हेलो, टॉक टिक विथ अनंत में स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक फैंटेसी हॉरर फिल्म हॉन्स की कहानी समझाने जा रहा हूँ। आगे स्पॉयलर्स होंगे तो सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहाँ एक लड़का जिसका नाम इग है अपनी गर्लफ्रेंड मरीन के साथ जंगल में कुछ निजी पल बिता रहा है। फिर सीन वर्तमान में बदलता है जहाँ इग अपनी कमरे की फर्श पर बेहोशी की हालत में जागता है। इग और मरीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे किशोरावस्था से ही साथ थे। हालांकि मरीन की क्रूर हत्या के बाद उसका बॉयफ्रेंड इग मुख्य संदिग्ध बन गया। अदालत उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई, लेकिन इसके बावजूद इग को उसके शहर के लोग नफरत करते हैं। कई रिपोर्टर भी उसे बार बार धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपनी कहानी बता सके। उसका घर हमेशा घेरे में रहता है, इसीलिए यह नौजवान अक्सर शांति की तलाश में अपने माता पिता के घर भाग जाता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे अपने परिवार के फैसले का भी सामना करना पड़ता है। जेल से बाहर निकलने में मदद करने के बावजूद उसकी माँ और पिता भी मानते हैं कि इग ही उस अपराध का अपराधी है। उसका बड़ा भाई टेरी वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा इग के साथ रहेगा। इग की मासूमियत पर विश्वास करने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति उसका सबसे अच्छा दोस्त ली है, जो संयोग से एक वकील भी है। ली ने ही इग को जेल से बाहर निकलने में मदद की थी जब उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो ली खुलासा करता है कि जिस फॉरेंसिक लैब में मरीन का शव रखा गया था उसे अभी अभी आग लगा दी गई है और सभी खून के नमूने नष्ट हो गए हैं। इसके साथ ही पुलिस को एक नए गवाह का बयान मिला है जिसने गुमनाम रूप से दावा किया है कि उसने हत्या की रात इग को उसकी गर्लफ्रेंड को कार में खींचते हुए देखा था। उस शाम मरीन के पिता डेल और उसके कुछ जानकार उस पेड़ के घर ट्री हाउस में जाते हैं जहां मरीन की मौत हुई थी, ताकि वे उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। संयोग से इग भी उसी ट्री हाउस में छिपा हुआ होता है और पिछले कुछ घंटों से बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है। उसे पता है कि वहाँ उसका स्वागत नहीं है, क्योंकि डेल भी अपनी बेटी की मौत के लिए उसे जिम्मेदार मानता है। बाद में जब सब लोग चले जाते हैं तो इग मरीन के स्मारक को नष्ट करने लगता है और यहाँ तक कि उस पर पेशाब भी कर देता है। अचानक उसका एक पुराना दोस्त ग्लेना वहाँ आ जाता है और उसे और मुसीबत में पड़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि इग और ग्लेना एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। अगले दिन सुबह जब इग उठता है तो वह देखता है कि उसके माथे पर सींग उगने लगे हैं। यह देखकर वह बेहद डर जाता है और तुरंत ग्लेना से पूछता है कि क्या वह भी इन्हें देख सकती है। लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय ग्लेना अपने सबसे काले ख्यालों को कबूल करने लगती है, जबकि वह डोनट्स के एक बॉक्स को चट कर रही होती है। एक उलझन में पड़ा इग मदद के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है और प्रवेश फॉर्म भरने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर बैठता है। इसी दौरान एक नखरीली बच्ची चिल्लाने लगती है और अपने खिलौनों को वेटिंग रूम में इधर उधर बिखेर देती है। अपनी बेटी को काबू में न कर पाने से परेशान इग के बगल में बैठी महिला खुलासा करती है कि उसका असली मन तो इस बिगड़ैल बच्ची को यहीं छोड़कर चले जाने का है। ये बात सुनकर हमारा हीरो एक बार फिर घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वह नर्स को यह कहते हुए सुनता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है तो इग को आखिरकार एहसास होता है कि हर कोई अपने राज उससे खोल रहा है। इसीलिए इग इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अच्छे लोग उसके सींग नहीं देख सकते। जब वह अपने माता पिता के घर जाता है तो अपनी माँ से बातचीत के दौरान उसे उनके बारे में कुछ भयानक बातें पता चलती हैं। उसकी माँ कहती है कि वह अपने बेटे की समस्याओं को सुन सुनकर थक चुकी है और अब उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती। यह सुनकर एक टूट जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में अपने पिता से टकरा जाता है। उसके पिता बताते हैं कि वह अपने बेटे से नफरत करते हैं क्योंकि उसने मरीन के साथ जो किया वह गलत था, क्योंकि मरीन इग की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा थी। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक लैब में आग लगाई थी क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा के लिए मजबूर महसूस करते थे। ये सब सुनकर भावनात्मक रूप से टूट चुका इग अब खुद ही मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अब आगे इग अपनी पावर्स का यूज करके ये पता लगाना चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मर्डर किसने किया था। वो तुरंत अपनी कार में बैठता है और कुछ जवाब पाने की उम्मीद में एक बार की ओर जाता है। हालांकि हमेशा की तरह कई रिपोर्टर उसका पीछा करते हैं। लगातार हो रहे इस परसिक्यूशन से नैरो होकर इग एक प्लान बनाता है। वह जर्नलिस्ट्स को आपस में लड़ने का सजेशन देता है और जो जीतेगा उसे उसके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा।
यह योजना आश्चर्यजनक रूप से काम कर जाती है और बार में घुसने के लिए ईग को एक मौका मिल जाता है। बिना समय गंवाए वह अपनी पावर्स का यूज करता है ताकि वहां मौजूद सभी लोग उस रात के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं उसे बताने के लिए मजबूर हो जाएं जब मरीन की मौत हुई थी। ईग को कई कस्टमर्स से वेरियस में बयान मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए यूजफुल नहीं होता। जैसे ही वह जाने ही वाला होता है, एक बूढ़ा आदमी एक्सपोजर करता है कि एक वेट्रेस ने उस मनहूस रात ईग और मरीन को देखा था। वह वही थी जिसने पुलिस को यह रिपोर्ट दी थी कि उसने ईग को मरीन के लाइफलेस बॉडी को उसकी कार में घसीटते हुए देखा था। इसके बाद ईग अपनी कार में वापस जाता है और उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब वो अपने प्यार को प्रपोज करने वाला था। केवल ली और टेरी को ही इस सरप्राइज के बारे में पता था और उन्हें बार में सेलिब्रेशन करने के लिए आना था। हालांकि जब ईग और मरीन मिले तो मरीन ने खुलासा किया कि वो लॉस एंजल्स जा रही है और अब इस रिश्ते को ऑनगोइंग नहीं रखना चाहती। इससे दोनों के बीच बहस हो गई क्योंकि ईग को लगा कि मरीन किसी और से प्यार करती है। जब मामला बढ़ गया तो मरीन बस उठी और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद टेरी बार में आया, ये सोचकर कि प्रपोजल सक्सेस हो गया था। हालांकि परेशान ईग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वहां से चला गया। फिर वह अपनी कार में बैठा और बिना किसी मंजिल के इधर उधर ड्राइव करता रहा जब तक कि उसने एक शांत जगह नहीं ढूंढ ली जहां वह सो सके। अगले दिन सुबह ईग को 2 पुलिस अधिकारियों द्वारा जगाया गया। फिर उन्होंने पूछा कि उसने आखिरी बार मरीन को कब देखा था। इससे ईग घबरा गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि मरीन के साथ कुछ बुरा हुआ है। पिछली रात मरीन के साथ हुई लड़ाई के कारण ईग को गिल्टी फीलिंग महसूस हुआ और वह पैशनेट हो गया और कहा कि यह सब उसकी ही गलती थी। यह सुनकर ईग गुस्से से भर जाता है और अपने भाई पर अग्रेसिव तरीके से हमला कर देता है। टेरी बताता है कि उसने मरीन को घर तक छोड़ने की ऑफर की थी, लेकिन रास्ते में मरीन ने कार से उतरने का फैसला किया। उसने मरीन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उसे ट्री हाउस जाना है। टेरी नशे में और थका हुआ था, इसलिए उसे वहीं इंतजार करने का फैसला किया और सो गया। अगले दिन सुबह जब वह जागा तो उसने ड्राइवर की सीट पर एक खून से स्टेन्ड पत्थर पाया। यह देखकर वो डर गया और तुरंत मरीन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागा, लेकिन उसे एक पेड़ के पास मरीन की डेड बॉडी मिली। टेरी इसे देखकर टूट गया, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसे ही इस अपराध का सस्पिशियस न मान लिया जाए। इसलिए उसने उन सभी सबूतों से छुटकारा पा लिया जो उसे इस क्राइम से जोड़ सकते थे, और उसने यह भी फैसला किया कि उस मनहूस दिन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रेजेंट में ईग को एहसास होता है कि उसके भाई के पास ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकती थी। फिर वो गुस्से में आकर टेरी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही पुलिस आ जाती है और उसे हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन ली उसे जमानत पर छुड़वा लेता है और दोनों दोस्त बातचीत करने लगते हैं। लेकिन इस बीच ईग नोटिस करता है कि ली मरीन का क्रूसीफिक्स पहने हुए है। यह अचानक उसे यह एहसास कराता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही वह व्यक्ति था जिससे मरीन प्यार करती थी, और यही वजह थी कि उनका ब्रेकअप हो गया था। उस रात ईग एक अबैंडन्ड इमारत में जाता है और अपना सिर एक कंक्रीट की दीवार पर मारकर उन अजीब सींगों से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह जगह सांपों से भरी हुई है और वे सभी उसकी ओर रेंगते हुए आ रहे हैं। वह तुरंत अपने बचाव के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि सांप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इसके बजाय उनमें से एक रेप्टाइल्स उसके ऊपर चढ़ जाता है और खुद को उसके गले के चारों ओर लपेट लेता है। इस पल में ईग को अपने सभी दुश्मनों से बदला लेने की और भी प्रेडोमिनेंट इच्छा होती है। वह सभी को सबक सिखाने का फैसला करता है और शुरुआत वेट्रेस से करता है। वेट्रेस जब अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही होती है, ईग उसकी कार के पीछे से चुपके से आता है। वह अपने एक सांप को उसके चेहरे पर काटने का ऑर्डर देता है, जिससे उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी सुंदरता, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इसके बाद वह अपने भाई टेरी के घर जाता है और उसे सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़ता है। ईग अपनी पावर्स का यूज करके उसे उन सभी नशीले पदार्थों को एक साथ लेने के लिए मजबूर करता है। उसका उद्देश्य टेरी को मारना नहीं था, बल्कि उसे कोमा में डालना था, ताकि वह मरीन द्वारा झेली गई सारी पीड़ा महसूस कर सके। कुछ मिनटों बाद टेरी को भयानक हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वह पूरी तरह से सदमे की स्थिति में चला जाता है।
इसके बाद इगली के साथ मिलने की योजना बनाता है और तुरंत उसके गले से मरीन की नेकलेस खींच लेता है। आश्चर्यजनक रूप से ली अब सींगों को देख सकता है और यह पता चलता है कि यह नेकलेस ही था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। अब जब ली जादू के प्रभाव में आ जाता है तो वह अल्टीमेटली यह स्वीकार करता है कि मरीन की हत्या उसी ने ही की थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहां यह पता चलता है कि ली भी मरीन से प्यार करता था और बचपन से ही इग से जेलसी करता था। जिस रात मरीन ने इग से ब्रेकअप किया, ली ने उसका पीछा करते हुए उसे जंगल में ढूंढ निकाला, लेकिन उसने गलत समझा। मरीन तो उसे सिग्नल दे रही थी और उसने इग से ब्रेकअप किया ताकि वह उसके साथ रह सके। जब मरीन ने जोर देकर कहा कि वह इग से सबसे ज्यादा प्यार करती है तो ली ने जेलसी और एंगर में आकर उसे जबरदस्ती पकड़ के एक पत्थर से बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाला और उसने उसके बाद उसकी नेकलेस चुरा ली और खून से सना हुआ पत्थर टेरी की कार में रख दिया। और फिर उसी वक्त दोनों के बीच एक लड़ाई होती है और अल्टीमेटली ली ईग पर हावी हो जाता है। ली ईग को बुरी तरह से पीटने के बाद उसे अपनी कार में डालता है और उसमें आग लगा देता है। इसके बाद वह शहर लौटता है और दावा करता है कि ईग ने अपराध कबूल कर लिया और कुछ भयानक कर दिया, लेकिन ली को यह पता नहीं होता कि सींगों ने ईग को आग से बचा लिया। हालांकि वह भयानक रूप से जल गया और डिस्टॉर्टेड हो गया। ईग खुद को मरीन के घर तक खींचता है और अल्टीमेटली उसके पिता को यह विश्वास दिलाने में सफल होता है कि वह निर्दोष है। इसके बाद वह अपनी गर्दन के चारों ओर मरीन की यादगार लॉकेट पहनता है जो उसके प्रेम की एकमात्र यादगार निशानी है। जैसे ही ईग ऐसा करता है उसका शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है और उसके सींग गायब हो जाते हैं। मरीन के पिता फिर उसे उसकी लॉकर की चाबी सौंपते हैं जिसे वह जल्दी से खोलता है। उसके अंदर ईग को मरीन का एक पत्र मिलता है जिससे पता चलता है कि वह जानती थी कि वह उसे प्रपोज करने वाला था। ईग पैशनेट होकर पत्र को पढ़ता है जिसमें लिखा है कि मरीन को कैंसर था और वह नहीं चाहती थी कि ईग उसके कारण विक्टिम हो, इसलिए उसने किसी और से प्यार करने का बहाना करके उसे दूर कर दिया। इसके बाद ईग अपने भाई टेरी से मिलने अस्पताल जाता है जो अब ठीक हो रहा है। ईग उसे बताता है कि इस सब के पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त ली था। टेरी ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने हमेशा ली को एक अच्छा इंसान समझा था। वह अपने भाई को बदला लेने में मदद करने की ऑफर करता है, लेकिन एक जानता है कि टेरी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कुछ कर सके, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला करता है। जल्द ही वह ली के घर पहुंचता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ली को उनकी पिछली लड़ाई की कोई याद नहीं है। इसलिए ईग उसे जंगल में चलने के लिए आमंत्रित करता है और उसे उस जगह ले जाता है जहां मरीन की हत्या हुई थी। थोड़ी देर बाद टेरी भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पहुंचता है और वे ली को घेर लेते हैं, लेकिन जब सभी का ध्यान भटका हुआ होता है तो चालाक ली ऑफिसर की बंदूक छीन लेता है और उसे मार देता है, साथ ही टेरी को भी घायल कर देता है। इस क्रिटिकल क्षण में ईग मरीन की लॉकेट को तोड़ देता है जिससे उसके पीठ से पंख निकल आते हैं और वह आग की लपटों में घिर जाता है। आखिरकार ईग एक भयानक राक्षसी रूप में बदल जाता है जिसके बड़े सींग और जलता हुआ शरीर हो जाता है। डरा हुआ ली उसे बेहद करीब से कई बार गोली मारता है, लेकिन ईग को कुछ नहीं होता और वो फिर भी खड़ा रहता है। घायल अवस्था में ईग अपने ईस्ट सबसे अच्छे दोस्त के पास पहुंचता है और उसे अपने सींगों से छेद देता है। इसके बाद वह टेलीपैथिक तरीके से एक सांप को ली के गले में उतार देता है जिससे ली की मौत हो जाती है। अंतिम सीन में ईग अपने घावों के कारण गिर पड़ता है। टेरी निराशा में रोता है और ईग का जलता हुआ बॉडी राख में बदल जाता है। ऐसा सीम्स होता है कि ईग आखिरकार मरीन से परलोक में मिल जाता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। तो बस ये था इस पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने इस मूवी को देखा है, और अगर आप ऐसी ही और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट में वो भी बता देना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे।